न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और सीएम टुडे न्यूज़ लेकर मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास, कानून व्यवस्था, सहकारिता के क्षेत्र और केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मोहन लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान ऊर्जा के क्षेत्र के विस्तार, शहरी विकास परियोजनाओं और प्रदेश में अधोसंरचना विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और निवेश संभावनाओं की जानकारी साझा की। वहीं केंद्रीय मंत्री खट्टर ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। बैठक में स्मार्ट सिटी, आवास योजनाओं और ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर समन्वय के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास, खाद्य वितरण व्यवस्था, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुलाकात के दौरान केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से आज सौजन्य भेंट की। इस दौरान मध्य प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट विकास, नई उड़ान सेवाओं के विस्तार और पर्यटन के साथ ही निवेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में बढ़ती औद्योगिक और पर्यटन अवसरों की जानकारी साझा की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के वन्य पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। इस परियोजना के तहत करीब 625 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग से 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस पहल से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से पर्यटकों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। राज्य सरकार का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश और दुनिया में वन्य पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। देवास जिले के टोंक कला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।
हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना को हृदय विदारक बताते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों का इलाज कराने के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश आज निवेशकों के भरोसे और उद्योगों की तेज प्रगति के कारण देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, उद्योगों के अनुकूल नीतियां और अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं, जिससे हर निवेश को नई पहचान मिल रही है। राज्य सरकार उद्योगों को बेहतर अधोसंरचना, सरल प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निवेश और औद्योगिक विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में इस बार नागरिकों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। पूर्व के सर्वेक्षणों की तुलना में इस बार रैंकिंग तय करने में जनता की प्रतिक्रिया और फीडबैक को अधिक वेटेज दिया जा रहा है। प्रदेशवासी भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में योगदान दे रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे QR कोड स्कैन कर अपना फीडबैक जरूर दें। आपकी एक प्रतिक्रिया शहर की रैंकिंग सुधारने और स्वच्छता अभियान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 53 लाख बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे उनके शिक्षा और भविष्य को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की 80 लाख बेटियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। सरकार का उद्देश्य बेटियों को शिक्षित, सक्षम और आत्मविश्वासी बनाकर समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि मसाला फसलों के उत्पादन में प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की मेहनत और राज्य सरकार की कृषि हितैषी नीतियों को इस सफलता का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और बेहतर विपणन व्यवस्था से किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूती मिल रही है। मध्य प्रदेश में अब खेती केवल परंपरा नहीं है, बल्कि समृद्धि और नए अवसरों का माध्यम बन चुकी है। उद्योग के रूप में विकसित हो रही है।
उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश, देश में मसाला फसलों के उत्पादन में नंबर 1, पुष्प और सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान, फल उत्पादन में तीसरे स्थान की ओर अग्रसर। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज एक ओर मसाला फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है, तो वहीं दूसरी ओर पुष्प और सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। साथ ही फल उत्पादन में चौथे स्थान से तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है। यही नहीं, मखाना की खेती को भी तेजी से प्रोत्साहित किया जा रहा है। मखाना क्षेत्र विस्तार योजना के तहत प्रदेश के 14 जिलों में मखाना उत्पादन के लिए प्रोत्साहन। इस वर्ष मखाना खेती का रकबा 85 हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रदेश की 40 नर्सरियों को हाईटेक बनाया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के विस्तार, स्मार्ट बीज फार्म और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खेती को नई मजबूती मिल रही है। आम महोत्सव जून भोपाल, मिर्च महोत्सव जुलाई खरगोन, केला महोत्सव सितंबर बुरहानपुर, सब्जी महोत्सव अक्टूबर इंदौर, अमरूद महोत्सव नवंबर ग्वालियर। उल्लेखनीय है कि आने वाले समय में किसानों को बाजार और नए अवसरों से जोड़ने के लिए प्रदेश में विशेष महोत्सव भी आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक तकनीक से कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। समृद्ध किसान, सशक्त मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का एक और उदाहरण आज सामने आया, जब उज्जैन जिले के सनोरिया निवासी 5 माह के मासूम यथार्थ सिंह राणावत को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से इंदौर से बेंगलुरु उपचार के लिए रवाना किया गया। जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित यथार्थ का इलाज बेंगलुरु के नारायण अस्पताल में किया जाएगा। खास बात यह है कि मासूम का पूरा उपचार आयुष्मान निरामय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक के जीवन की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मासूम यथार्थ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सीएम टुडे न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।